दोस्तों आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3 आव्यूह और सारणिक में संबद्धता। ठीक है, ये बड़ी इग्नोर्ड प्रश्नावली है, बुक में एक आधी क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। और मेरा ऐसा मानना है कि लगातार 2 साल से एडजॉइंट ए के सारणिक का मान आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार ये आ सकता है। ठीक है, तो कोई ख़ास चीज़ भी नहीं है जिसको आप बहुत ज़्यादा वो करें। आवाज़ सबको आ रही ना बेटा? जिससे हमारे पास एक आव्यूह है। हाँ बेटा, उठ के वो कूलर बंद कर दो। ये हमारे पास एक आव्यूह है, 1 1 -2, 2 1 -3, 5 4 -9। ये एक वर्ग आव्यूह है। क्या है? एक। अगर हम इसका सारणिक बना दें, इससे संबंधित सारणिक, तो इसको अपन सारणिक ही लिखेंगे और बस सारणिक के चिन्ह लगा देंगे। और अब आप जैसे प्रसार करते हैं वैसे प्रसार आप कर सकते हैं। जैसे आप करते हैं ना बेटा, वैसे प्रसार आप कर सकते हैं। ठीक है, किसके सापेक्ष कर दें? R1 के सापेक्ष कर दें। R1 के सापेक्ष क्या करने पर आप लोगों को प्रसार करते बनने लगा कि नहीं? सबसे पहले R1 लिख लेंगे 1, अगला क्या है 1। और अब अगर आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हों तो ये रहने दें, किस पे मतलब डायरेक्ट बनने लगा है तो सही रहता ना। 1 1 और -2। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये वाला कूलर वाला 1 1 -2, वो खिड़की भी नहीं खुल रही, वो 1 1 -2 प्लस माइनस खुल नहीं रही है, बोल रहे थे वो। चलिए 1 वाले बोलेंगे -9 प्लस नहीं हो जाएगा? नहीं बना डायरेक्ट तो फिर वैसे ही लिखें। देखो इन फ्यूचर ये चीज़ बहुत छोटी हो जाएगी, अभी आपको पता नहीं, अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि रेगुलरिटी रखें, रोज़ प्रैक्टिस करें। ठीक है, वरना हाथ छोटा शुरू में ठीक लगेगा, फिर बाद में वो तो 12th है भैया, वो बनाए इस तरीके से कि शुरू में आपको इजी लगे। चलिए -18, देखो 5 3 माइनस के 15 हो जाएंगे तो +15, समझ में आ जाता इतना नहीं। इस वाले का बोल दो 2 चौके 8, क्लियर एकदम। 3 -3, ये आपका -2 हो गया है और ये हो गया आपका 3। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया 3 1 कम और ये +3 और ये कितना आ गया 0। कुछ भी आ जाए, मान तो मान है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने की, आव्यूह तो कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे मान लो इसकी जगह ये आव्यूह होता, यह एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। यह क्या है? एक। तो क्या जैसे आपने इस वर्ग आव्यूह का सारणिक बना दिया वैसे अब इसका बना सकते हैं? उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, बिकॉज आव्यूह की बात अलग होती, सारणिक में तो क्लियर रूल है कि पंक्ति और स्तंभ संख्या होती बराबर। आव्यूह एक व्यवस्था है जमाने की, और सारणिक कोई एक व्यंजक है जो बहुत टफ था, उसको क्या बना दिया? इजी। फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे अपन सीख जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बिना सूत्र के कैसे निकालते हैं। है वो सूत्र ही, और सारणिक में उसको इस प्रकार से रख दिया कि बच्चों को याद नहीं करना पड़ता। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आगे जाके आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो है ना, वो रेखा का समीकरण जो मैंने आपको उस दिन बताया था, किसी को याद नहीं रहता, लेकिन सारणिक में एक बार बहुत चीज़ें याद हो जाती। तो फिर आप हर एक आव्यूह को सारणिक से संबंधित नहीं करा सकते, केवल किसको करा सकते हैं? वर्ग आव्यूह से। तो परिभाषा क्या बनती है? सारणिक किसी वर्ग आव्यूह से संबद्ध क्या है? एक संख्या। अभी हमने टेस्ट लिया, बच्चे कहने लगे सर वो त्रिभुजीय आव्यूह की परिभाषा लिखी है, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण। तो मैंने कहा नहीं, हम तो काट देंगे। कहले सर क्यों? हमने कहा सिंपल परिभाषा है, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा मैंने प्रश्नावली अलग से हेडिंग डलवाई, वर्ग आव्यूह के प्रकार डलवाई है, तो बात ही खत्म। क्लियर हो गई बातचीत? तो सारणिक किस संबद्ध है? वर्ग आव्यूह। अब ये क्वेश्चन जो है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सारणिक एक वर्ग आव्यूह नहीं, सारणिक अलग चीज है, आव्यूह अलग चीज है। आप यकीन मानो तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन इसका कोई कथन सत्य सत्य में जरूर आएगा। बाकी आप जानो सारणिक एक वर्गाव्यूह है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। सारणिक आव्यूह से सम्बद्ध एक संख्या, नहीं ये भी सही नहीं है, क्योंकि हर एक आव्यूह से सम्बद्ध नहीं करा सकते हैं। सारणिक वर्ग आव्यूह सम्बद्ध एक संख्या, ये कथन क्या है आपका सही है। तो देखो ये सब एक से लग रहा है दिखने में। आशा करता हूं जो पेपर में आएगा तो आप सही करेंगे। मैंने भी आपके लिए बहुत सारे सत्य सत्य बनाए थे, और आव्यूह सारणिक से ज़्यादातर सत्य असत्य ही आते हैं, जैसा कि आपने पेपर्स में भी देखा है। ठीक है, इस बार तो मैंने आपको पेपर भी दे दिए पीछे, आप पलटिए एक बार, है ना। तो ये लगातार मैं अपडेट करता जा रहा हूँ अपने आप को। अब पिछले साल के लगे सर अब, ठीक है बेटा, चलो कर लो फटाफट। तो बच्चों ये हमारे पास एक आव्यूह है, बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, दिखने में वो लग रहा है। सबसे पहले तो हम इसका सारणिक बना के प्रसार कर लेते हैं। किसके सापेक्ष कर लेते हैं बेटा? तो 1 आ जाएगा आपका। तो सारणिक बनाए के डायरेक्ट लिखें? किस किस को डायरेक्ट लिखना आने लगा है? बहुत ज़रूरी है बेटा ये आगे के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो 1 का आ जाएगा आपका 1 इंटू 1, माइनस लगाया, अब समझना, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। बनने लगा है डायरेक्ट कि नहीं? अगर नहीं बनने लगा है तो प्लीज़ बताएं। अब अगला आएगा माइनस साइन थीटा, इसका देख लेते हैं अपन। माइनस, अरे गलती नहीं करना अपन को, माइनस साइन थीटा, और जो कि आगे जाके 0 हो जाएगा, है ना। और आखिरी आपका 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत? ये आ गया आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 0 हो गया, और ये भी आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो गया, और बोलो बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से 2 कॉमन ले लिया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है इसको अपन क्या पढ़ते हैं? गधे, इसको पढ़ते हैं सारणिक। क्या पढ़ते हैं? वो तुम्हारी गलती नहीं है, पर मोड नंबर से पढ़ते हैं। अपन एक आप भी लगाया उसके लगा, उसको सारणिक पढ़ते हैं। ठीक है, सारणिक इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? और उसकी वैल्यू अपनी कितनी आ गई बेटा? 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितनी आ गई? 2 इंटू, हाँ। अब बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है कि साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता? किस किस को नहीं पता? देखो बहुत आसान है, छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है। साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण। अब अभिषेक सर कह रहे हैं कि 1 से ज़्यादा मान नहीं जाता। 1 से ज़्यादा मान, एक बच्चे ने कहा ऐसे कैसे? मान लो लंब 2 है और कर्ण 1 है, लो 2 आ गया। अब रुक जा भाई, उन लोगों तो तुम लोगों तो पढ़ा चुके ना, धीरे बनो, बताओ भैया सही है? क्यों? कर्ण सबसे बड़ी वजह होती है। तुम कुछ भी कर लो, साइन का मान कभी 1 से ज़्यादा वो तभी आएगा जब कर्ण छोटा हो। कर्ण छोटा हो नहीं सकता, ये बड़ी छोटी सिंपल बात है। कॉस में भी यही बात है, टेन में ऐसी कोई बात नहीं। वो लंब बटे आधार होता है, लंब भी बड़ा हो सकता है और आधार भी, लेकिन साइन कभी 1 से बड़ा नहीं होता। तो सर आपने ये क्यों बोला -1 से +1? देखो वही वैल्यू प्लस की रहती है, वही वैल्यू माइनस की। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, फिर से बता दिया। अच्छा, अब चूंकि साइन का मान चूंकि 1 से बड़ा नहीं होता, अगर अपन सारे मान लिखें, 0 हो गया, 0, 1/2, 1 करनी 2 करनी 3/2 1। अगर हम इनके स्क्वायर भी करें तो वो भी 1 से क्या रहेंगे? छोटे ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 से बड़ी कि छोटी? अरे यार बड़ी रहेगी यार। हाँ, क्या फ़ायदा है इतना समझाने का? तो थोड़ी सी चीज़ें क्या है समझानी पड़ती, बच्चों को कुछ याद रहे, मुश्किल हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या रहेगी? छोटी। अब अगर मैं बोथ साइड में 1 ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं बोथ साइड में? तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किससे छोटी रहेगी? 2 से। बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं बोथ साइड में 2 का क्या कर दूं? कल बोलोगे केशव, गुणा।
तो 2 दूनी 4। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ये काय का मान है। तो मुझे एक कंसेप्ट पता था, उसको मैंने चेंज कर करके अपने, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किससे छोटा रहेगा बेटा? 4 से। किससे छोटा रहेगा? लेकिन अब यहां पे अपन ने एक गलती करी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा कोई भी संख्या का स्क्वायर है वो 0 से तो, अच्छा 0 से क्या रहेगा? बड़ा। तो अपन ने केवल क्या लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा 1 से क्या है? छोटा। अब मैंने पूरा कथन लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा 0 से बड़ा है और सर अभी तो आप बोल रहे थे -1 से +1। अरे भैया वो तो साइन बोल रहे थे, ये क्या है? साइन स्क्वायर। और कोई भी संख्या का स्क्वायर 0 से छोटा नहीं, इसलिए 0 से लेकर कहां तक? 1 तक। अब अपन आपके लिए फिर से शुरू करते हैं। ये कंसेप्ट हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 1 तक। और हमें इसको क्या बनाना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बनाना है बताओ? तो सबसे पहले हम बोथ साइड में क्या जोड़ देंगे? 1। कोई पूछेगा कि तुम्हें कैसे पता एक जोड़ना, तो उसको बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाओगे? तुम्हें कैसे पता था कि एक जोड़ना था सभी पदों में? अपन को क्या चाहिए? अपन को क्या चाहिए? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2। तो पहले हमने एक जोड़ लिया, अब क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। तो देखो 1 गुणित गए 2, यहाँ 2 गुणित गए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 गुणित गए 2। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 2। और ये किस चीज़ की वैल्यू है? तो हम देख रहे हैं कि केसाव के डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक है? 4। सर यहाँ तो 2 ऑप्शन है, सी भी है और डी भी है 2 से 4 तक। देखो मेरे भाई, ये है फर्क पढ़ने पढ़ाने में। जो हमसे बड़ा खट से बोल रहे हैं वो लोग, है ना, और बाकी बच्चे पढ़े पर शायद ध्यान नहीं रहा होगा, या कई बार चीज़ें स्किप हो जाती हैं। यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी या सीबीएसई, तो उनको एमपी बोर्ड ज़्यादा मतलब नहीं था, पता है एमपी बोर्ड में कहाँ आने वाला है। तो देखो बेटा, चूज़ करो एक कोई, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 और 4 भी क्या है? शामिल है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेके, अगर ये साइन नहीं होते शामिल वाले तो इसका सही जवाब है आपका डी। क्लियर हो गया बेटा? कैसा लगा ये क्वेश्चन? कौन कौन कर लेता है? अब तो कर ले हों। यही तो एमपीबीडी खास बात है कि 80% क्वेश्चन तो जो कि रिपीट नहीं होते, एग्जाम से रिपीट नहीं होते, बुक से आ जाते। कैसे आ जाते हैं? बाकी 20% नए बना देते हैं। तृतीय कोटि का है और आपने के का गुणा किया है तो क्या आएगा? के की पावर 3। और द्वितीय कोटि का है तो क्या आएगा? की पावर 2। तो ये क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं अगली प्रश्नावली पे। क्या नाम है अगली प्रश्नावली का? बताओ जरा। सारणिक के अनुप्रयोग। वैसे तो काफी सारे अनुप्रयोग हैं, आपको 2-3 बताए जाएंगे यहाँ पे। आप सबसे अच्छी बात, आपको आप में से किस किस को त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है? आधा बड़ा ऊंचाई नहीं, कार्तीय वाला। जैसे दूरी का सूत्र होता है वैसे क्षेत्रफल का। हाँ बोलो। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं, तुम लोग समझ नहीं पा रहे, मैं बता दूं, देखो समझो। जैसे ये एक बिंदु है x1 y1, ये एक बिंदु है x2 y2। निकाल लोगे दूरी सूत्र, फिर तुम तीनों निकालो दूरी, और फिर हेरोइन का सूत्र लगा के बनाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। कर लोगे? नहीं कर लोगे, टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? लेकिन सारणिक में आपको ये सब करना ही नहीं है कुछ। आओ केवल एक बोल दिया कि ये सारणिक बना दो और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। सारणिक मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि विशिष्ट सुविधाजनक रूप में लिखा गया व्यंजक है। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं केशव के सारणिक द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्या सीख रहे हैं केशव? रिपीट करो जरा। अब देखो केशव, एक छोटी सी बात तुम्हें याद रखनी है कि जो त्रिभुज सारणिक का मान तो माइनस में भी आ सकता है। सारणिक का मान तो काय में आ सकता है? माइनस में भी आ सकता है। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता। तो कभी माइनस में आए तो उसको भी काय में लिख देना, प्लस में। तो शुरू करें बड़े भाई। 2 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, खूब आएगा। अभी भी आप देख लो बेटा, पेपर्स दिए मैंने आपको, रिपीट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। अच्छा पता है, लोग अंदाजा लगाने का प्रयास करते कर ये आ गया तो ये आ जाएगा। आप देख लो कितने अलग अलग हैं। इतने अलग हैं कि 2025 में 2 मार्क्स का आया था और 2024 में 4 मार्क्स का।
पेपर है भैया, 10th नहीं है कि जो पढ़ लो जो ही आ जाए। चलो यहाँ ध्यान दो जरा, सब कुछ बनना चाहिए। इतना आसान है, क्यों नहीं बनेगा। दिया है त्रिभुज की शीर्ष, बोलो चाचा। हाँ, 2 7 1 1 10। कोई सूत्र नहीं, कोई x1 y1 कुछ नहीं याद करवाएंगे हम तुम्हें बस देखो, इनसे मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे मिलकर बनने वाले त्रिभुज का 1/2, और इनको साइन में लिख दो, 2 7 1 1 10 8। नहीं आई बात समझ? सारे बिंदु काय में लिख दो, साइन। सर बाकी सब में एक एक लिख दो। का लिख दो? तो मैं गजब की, तो जो तो कुछ नहीं है बेटा, चतुर्भुज को निकाल लें, वो में भी जो ही कर दो। 4/4 को साइन। पंचभुज को निकाल लें, वो में भी जो ही कर दो। भगवान है ये, समझे? तुमको पता नहीं, सोच, अब तुम सोच नहीं सकते कितना कॉम्प्लिकेट हो सकता है अगर सूत्र से बने। बाकी सिंपल फॉर्मूला भी, पर इससे सिंपल कुछ नहीं है। किसके सापेक्ष कर दें? अच्छा, ऐसा भी कर सकते तुम लोग के 2 7 1 1 ऐसे एक एक कॉलम में, जैसे हमने लिखा ना 2 7 1 1 10 8। भाई तुम चाहो 2 7 1 1 10 8 और नीचे का लिख दो 1 1। समझ गया? कहूँ भी लिख दो, कितना गजब आनंद है। चलो बेटा, R1 के सापेक्ष अपना अपना मन है बेटा, इसको जिससे करना हो सब सिखा दिया, अब इसमें नहीं लग सकते। 1/2 बड़ा सा ब्रैकेट लगाया मैंने, बिकॉज 1/2 का होना सब में है, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी गलती करके सर इतनी सी जो बात थी, ऐसे कैसे इतनी सी बात थी। चलो चाचा, 2 1 - 8। भाई बन रहा कि नहीं? 7 का 8 - 10। ओ 1 - 10, 1 - 10। पता मैं R1 की क्या मुझे आदत है, गलती हो जाती है, +1 8 - 10 1/2। पता ये भी मैं डायरेक्ट लिखता, लेकिन अब तो लिख दिया हमने। चलो गुणा करो फटाफट। -14 63 -2। 63 में से 2 गए 61, 61 में से घटाने 14, तो पहले 10 घटा लो सो बचे 51, फिर 4 घटा लो सो बचे 47। 1/2 गुणित गए 47। बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल 47/2, कभी वर्ग मीटर, कभी वर्ग सेंटीमीटर, कभी वर्ग किलोमीटर अगर बन रहा है तो, इसलिए अपन लिख देते हैं वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, जो भी हो। सबको समझ में आया कि नहीं? अब मान लो कभी ये माइनस का आ जाए, काय का आ जाए, तो एक लाइन फिर यहां तक कर लिया, -47 आ गया, फिर तुम लिखना चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 47/2 वर्ग इकाई होगा। ये लाइन एक तुम्हें एक्स्ट्रा लिखना। सबको समझ में आया? अब बताओ आसान है कि नहीं आसान? अब देखो, रेखा का समीकरण सबने पढ़ा, पर सूत्र किसी को याद नहीं है। पर हम ये बोल दें कि रेखा का समीकरण निकालना, तो बिंदु जो है ना वो रख देना यहाँ लिख देना XY, तो समीकरण बन जाएगा। तो ये आसान है कि नहीं? ये है सारणिक का कमाल। ठीक है, दुर्भाग्य ये कमाल है, इनवर्स निकालना मिलता है अवयव का। चलिए कर लीजिए बेटा।